दोस्तों नमस्कार। 5 अक्टूबर को सारे संसार में वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे मनाया गया। हमारे देश में भी मनाया गया, बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अब क्योंकि एक महामारी फैली हुई है तो फिजिकली तो सेमिनार्स नहीं हो पाए, जगह जगह वेबिनार्स हुए और कुछ शहरों में तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन का प्रोग्राम है, जहां बड़े बड़े विद्वान इन वेबिनार्स में शिरकत कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट भी कुछ वेबिनार्स में शिरकत कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के प्रधान जी दिव्य कुश जी भी कुछ वेबिनार्स में शिरकत कर रहे हैं। IIA के विभिन्न चैप्टर्स के प्रेसिडेंट्स अलग अलग वेबिनार्स में ढेर सारे विद्वानों से बातचीत कर रहे हैं और ये सारे विद्वान नॉस्टैल्जिया में जाकर हमें बता रहे हैं कि कुछ साल पहले आर्किटेक्चर में क्या होता था, कैसे बड़े बड़े मास्टर आर्किटेक्ट्स काम करते थे, कैसे इन लोगों ने उनके साथ काम किया, इन्होंने क्या सीखा और कैसे इन लोगों ने अपने जीवन में उस सीखी हुई चीजों को आगे बढ़ाया। देखिए, एक बड़ी विचित्र सी परिस्थिति है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का दफ्तर है दिल्ली में। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रधान जी रहते हैं महाराष्ट्र में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट का दफ्तर है महाराष्ट्र में और इसके प्रधान जी रहते हैं दिल्ली में। अब देश भर के किसी आर्किटेक्ट को अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के प्रधान से मिलना हो तो उसे नहीं पता कि मैं इस व्यक्ति से कहां जाके मिल सकता हूं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की साइट पे इस प्रकार का कोई विवरण नहीं है। इसी तरीके से काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट पर इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि कोई व्यक्ति काउंसिल के प्रेसिडेंट से अगर मिलना चाहे तो काउंसिल के प्रेसिडेंट साहब काउंसिल के दफ्तर में किन दिनों उपलब्ध रहते हैं। काउंसिल की वेबसाइट पे इस प्रकार की कई जानकारी नहीं है कि काउंसिल के जो अन्य सदस्य हैं वो काउंसिल के दफ्तर में कब अवेलेबल होते हैं। काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट साहिबा चंडीगढ़ में रहती हैं। कहीं ऐसी जानकारी कहीं नहीं है काउंसिल की वेबसाइट पे कि काउंसिल के किसी सदस्य से, प्रेसिडेंट से या वाइस प्रेसिडेंट से या एग्जीक्यूटिव काउंसिल से हिंदुस्तान का कोई आर्किटेक्ट अगर मिलना चाहता है तो कहां जाके मिले, कब मिले, कैसे मिले, कौन चला रहा है काउंसिल। काउंसिल चला रहे हैं बड़े बाबू जिनको 24 लाख रुपए से ज्यादा की तनख्वाह काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर देती है। उनके साथ कुछ और छोटे बाबू हैं जिनको भी 12 से 15 लाख रुपए सालाना की तनख्वाह काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा दी जाती है। ये किसका पैसा है? ये मेरा और आपका पैसा है। काउंसिल का गठन आर्किटेक्ट एक्ट के तहत हुआ, जो संसद द्वारा बनाया गया। इस एक्ट में न सिर्फ आर्किटेक्ट टाइटल को प्रोटेक्शन प्रदान किया गया और उन सारी चीजों का भी ख्याल रखा गया कि समाज को किस प्रकार के आर्किटेक्ट्स दिए जाए, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी हो, उनकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां क्या हो और ढेर सारी अन्य चीजें। इन सारी चीजों की कौन देखभाल कर रहा है?
काउंसिल के सदस्य, काउंसिल के प्रेसिडेंट, काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल, काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट साल में कितनी बार मिलते हैं, और ये लोग क्यों उपलब्ध नहीं है? अगर किसी आर्किटेक्ट की समस्या है, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स की समस्या है, आर्किटेक्चर कॉलेज की समस्या है, वो इनसे कहां कैसे संपर्क करें, इस प्रकार की कोई जानकारी काउंसिल की वेबसाइट पर नहीं है। हर पब्लिक अथॉरिटी के लिए ये लाजमी है कि उसकी वेबसाइट पे 17 पॉइंट की एक जानकारी हो, जिसमें ये सारी जानकारियां उपलब्ध हो कि कौन कौन लोग उसके पदाधिकारी हैं, क्या उनको तनख्वाह मिलती है, क्या उनकी शैक्षिक योग्यता है, उनकी क्या सर्विस कंडीशंस हैं। इस प्रकार की कोई जानकारी काउंसिल की वेबसाइट पे नहीं है। आरटीआई एक्ट की धारा 4 देश की सभी पब्लिक अथॉरिटी पे लागू होती है। धारा 4 के तहत ये जानकारी काउंसिल की वेबसाइट पे उपलब्ध होनी चाहिए। काउंसिल के दफ्तर में एक बोर्ड लगा होना चाहिए जिस पर लिखा हो कि काउंसिल का पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन है, काउंसिल के फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी यानी प्रथम अपीलीय अधिकारी का क्या नाम है। इस प्रकार की कोई जानकारी काउंसिल के दफ्तर में नहीं है, जो आरटीआई एक्ट की धारा 4 का उल्लंघन है। एक और मजेदार चीज देखिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने 16 करोड़ रुपए बचाए। क्या करा उन 16 करोड़ रुपए? नई जनरेशन के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रही। पिछले 4-5 दिन से मेरे पास लगातार पोस्टर्स आ रहे हैं जिसमें तरह तरह की वेबिनार्स के बारे में सूचना दी जा रही है। किसी वेबिनार में इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो रही कि जो भावी आर्किटेक्ट्स हैं उनके लिए आप क्या काम कर रहे हो। इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं किसी वेबिनार में हुई कि देश भर में जो आर्किटेक्ट्स एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, म्यूनिसिपल कमेटीज जो आर्किटेक्ट से इम्पैनलमेंट के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे फीस वसूल कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही हैं, उस पर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने आज तक क्या कार्रवाई की है? कोई चर्चा कहीं नहीं। इस प्रकार की कहीं कोई चर्चा नहीं है कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जो घूसपैठ है, 2 तरीके की घूसपैठ है, इंजीनियर्स की घूसपैठ है, ड्राफ्ट्समैन की, सर्वेयर्स की घूसपैठ है, और सबसे बड़ी घूसपैठ है फर्जी आर्किटेक्ट्स की। उनके खिलाफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने पिछले 5-7 साल में क्या कदम उठाए? कहीं इस प्रकार की चर्चा नहीं है कि सरकारी महकमों में जो आर्किटेक्ट्स की पोस्ट पे इंजीनियर्स बैठे हैं उनके खिलाफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ने कौन सी मुहिम छेड़ी है। कितनी विचित्र बात है कि ढेर सारी जगह, बहुत सारी म्यूनिसिपल कमेटीज में चीफ टाउन प्लानर की पोस्ट पे वो लोग बैठे हैं जिनके पास ना टाउन प्लानिंग की डिग्री है ना आर्किटेक्चर की। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर ने कोई पहल नहीं की इन अवैध लोगों को प्रमुख पोस्टों से हटाने के लिए। कितने आर्किटेक्चर कॉलेज में मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की क्लासेस वो व्यक्ति ले रहे हैं जिनके पास खुद मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री नहीं है। मेरे से कई लोग कहते हैं, अशोक जी आप कितने लोगों से दुश्मनी लोगे? आपने उदय गडकरी जी काउंसिल के तत्कालीन प्रधान के बारे में आरटीआई से उनके होटलों का सैर सपाटे का हिसाब किताब मांगा। आपने तत्कालीन काउंसिल के प्रधान विश्व रंजन नायक जी के खिलाफ कंप्लेंट डाली काउंसिल में, जिसमें आपने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने अपने पद का बेजा इस्तेमाल करा, 1 लाख रुपए महीने में
किसी व्यक्ति को वहां नियुक्ति दी जिसमें सारे सर्विस रूल्स का उल्लंघन किया गया। आपने आईआईए के प्रेसिडेंट दिव्य घोष के खिलाफ काउंसिल में कंप्लेंट डाली और आपने कहा क्योंकि ये श्रीमान जी 5 साल से आईआईए के पद पे वैध रूप से आसीन हैं, इनके खिलाफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाए। आपने हरियाणा के आर्किटेक्चर कॉलेज के बारे में काउंसिल में पत्र लिखा और आपने बताया कि किस प्रकार से वो फैकल्टी वहां पर पढ़ा रही है जिसके पास अपेक्षित शैक्षिक योग्यता नहीं है। आपने देश भर के फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ मुहिम चलाया। आप क्यों लोगों से दुश्मनी मोल ले रहे हैं? दोस्तों, मुझे बेईमानों से मोहब्बत भी नहीं करनी। ये लोग उच्च पदों पर आसीन होकर अगर भावी पीढ़ी का नुकसान कर रहे हैं तो मुझे उनसे कोई मोहब्बत नहीं है, मेरी उनसे दुश्मनी भी नहीं है। मेरी दुश्मनी उनके क्रियाकलापों से है। अभी पीछे मैं एक बातचीत देख रहा था जिसमें आशीष गंजू जी ने बात कही थी कि 2021 और भावी आने वाले साल यंग जनरेशन के हैं। We have almost come to the edge of destroying this planet. We have ruined our ecosystems. We have, in fact, the whole fabric of civilization is threatened today, and this is because of the way we've done our work activities and built in the last 200 years, and especially in the last 100 years in the 20th century. And I think that the younger generation has to realize that the 21st century belongs to them, not to us oldies who made all these mistakes. They must not repeat those mistakes. क्या कर रहे हैं हम यंग जनरेशन के लिए? देश भर में फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स का शोषण हो रहा है। एग्जिस्टिंग आर्किटेक्ट्स को काम नहीं मिल रहा। एक और विचित्र चीज देखिए आपको याद होगा कुछ साल पहले दिल्ली के 30 जारी कोर्ट में किसी पुलिस वाले की और किसी वकील की कहासुनी हो गई गाड़ी की पार्किंग को लेकर, और उसके बाद देश भर की अदालतों में काम ठप हो गया। सारे देश भर के वकील एकजुट हो गए, उन्होंने कहा हम जुल्म नहीं सहेंगे। और हमारे आर्किटेक्चर संप्रदाय में क्या हो रहा है? सारे आर्किटेक्ट्स रोज जुल्म सह रहे हैं। कैसा जुल्म? जितनी म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, वहां पर जो बिल्डिंग प्लान्स आप सबमिट करते हैं उसकी स्क्रूटनी कौन करता है? उसकी स्क्रूटनी आर्किटेक्ट्स नहीं करते। उन बिल्डिंग प्लान्स की स्क्रूटनी सर्वेयर करते हैं, ड्राफ्ट्समैन करते हैं, डिप्लोमा सिविल करते हैं। किसी आर्किटेक्ट ने इस घोटाले के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर के किसी चैप्टर ने अपने शहर में इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। और सबसे मजेदार बात देखिए, लगभग हर राज्य का चीफ आर्किटेक्ट काउंसिल में अपने राज्य का प्रतिनिधि होता है। उसके राज्य में आर्किटेक्ट्स द्वारा बनाए गए बिल्डिंग प्लान्स की स्क्रूटनी इंजीनियर्स करते हैं। उसने आज तक आवाज नहीं उठाई। तो भावी जनरेशन के बारे में आप कुछ नहीं सोच रहे। आप वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पे एक थीम रखते हो टुवर्ड्स ए बेटर अर्बन फ्यूचर। जब गुड़गांव का चीफ टाउन प्लानर, फरीदाबाद का चीफ टाउन प्लानर ना आर्किटेक्ट है ना टाउन प्लानर, तो अर्बन फ्यूचर कैसे सुंदर होगा? मेरे को देश भर से लोग ट्विटर पे
फेसबुक पे टैग करते हैं, मेरे को कहते हैं कि हमारी ये कठिनाई है। मैं उनको निवेदन करता हूँ, काउंसिल के प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखो, उनको ईमेल लिखो। मेरे पास जवाब आता है कि सर हम उनको कई बार ईमेल लिख चुके हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं आता। उनके ट्वीट्स आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। क्यों कोई हम ऐसी व्यवस्था नहीं करते कि काउंसिल के पदाधिकारी सहजता से इन लोगों से मिल पाए, ये लोग इन पदाधिकारियों तक अपनी समस्या पहुंचा पाए। क्यों इंडियन इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ सदस्य इन लोगों की समस्याएं नहीं सुलझा पा रहे? क्यों मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को ये लोग ट्विटर पे ढूंढते हैं, ट्विटर पे टैग करते हैं और अपनी समस्याएं मेरे को भेजते हैं, और उन समस्याओं को मैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट को भेजता हूं? क्यों नहीं इनका संपर्क इन पदाधिकारियों से सीधे हो सकता है? काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का ट्विटर हैंडल है, 27 मई के बाद से उसमें ना कोई ट्वीट आया है, और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के ट्विटर हैंडल पे अगर आप उनको टैग भी कर लें, वहां से कोई जवाब नहीं आता। सीओ सोशल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, अगर आप लोगों से बोथ वेज नहीं जुड़ेंगे तो मीनिंगलेस है। सिर्फ आप आए, अपनी बात कह के चले गए, आप आए, अपने वीडियो डाला, अपलोड करा, चले गए, और लोगों से आप नहीं जुड़ेंगे, तो टुवर्ड्स ये बेटर अर्बन फ्यूचर की बात करना निरर्थक है। नमस्कार।